नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा जो है वो एक फॉर्म भर के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सबसे पहली बात, जामिया से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जामिया के हर कोर्स में सीयूटी के मेरिट के बेसिस पर एडमिशन नहीं होता है। जामिया अधिकतर कोर्सेज में अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, जिसके बेसिस पे वो एडमिशन लेती है। कुछ ही कोर्सेज हैं जो कि सीयूटी के अंतर्गत आते हैं, मतलब वहां पर आप सीयूटी के बेस पर एडमिशन यहां पर ले सकते हो। आखिर वो कौन कौन से यहां पर कोर्सेज हैं, अगर हम इनका प्रोस्पेक्टस खोलेंगे तो उसमें ये चीज यहां पर मेंशन होगी और यही कोर्सेज आपको फॉर्म में भरने को भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप सीयूटी के वेबसाइट पे देखोगे तो वहां पर टोटल आपको 15 कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले साल तक थे। इस बार से यहां पर 6 कोर्सेज इन्होंने हटा दिया है। अब आपके पास सिर्फ यहां पर बी ऑनर्स तुर्किश, बी ऑनर्स संस्कृत, बी ऑनर्स फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी, उर्दू, कोरियन लैंग्वेज और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स और एक मल्टी डिसिप्लिनरी यहां पर आपका बच रहा है बस। और उसके लिए क्या सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगी जिससे ये मेरिट बनाएंगे वो भी यहां पर मेंशन है। जनरल टेस्ट मतलब आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर चलो, बाकी हिंदी के लिए हिंदी यहां पर, उर्दू, और यहां पर ये बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स है। एक सिंगल सब्जेक्ट इनकी यहां पर मेरिट बन रही होती है। पिछले साल ये जो बी ऑनर्स हिस्ट्री या यहां पर बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, ये सब जो कोर्सेज थे वो यहां पर बायोटेक्नोलॉजी का भी कोर्स था, वो सारे कोर्सेज यहां पर हटा दिए गए हैं। इस बार सिर्फ यही कोर्सेज हैं जो कि सीयूटी के थ्रू आप यहां पर एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी कोर्स होगा उसके लिए आपको जामिया का अपना एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए आप इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आपको यहां पर सीयूटी का तो फॉर्म भरना ही है। उसको भरने के बाद आपको यहां पे जामिया का फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है? नहीं तो आप फिर जामिया के लिए एलिजिबल नहीं रह जाओगे। अच्छा, ये जो जामिया का फॉर्म आपका आया हुआ है, इस फॉर्म को फिलअप करने की जो डेट है, इन्होंने बोला है कि जब रिजल्ट आपका आएगा उसके 10 दिन पहले तक यहां पर ये आपके लिए फॉर्म जो होगा अवेलेबल रहेगा। मतलब आपके पास बहुत समय ये फॉर्म भरने के लिए। अच्छा, एक चीज यहां पर, अगर हम लोग इस फॉर्म को भरने जाएंगे तो यहां पर आपसे सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, तो बिना सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरे ये वाला फॉर्म नहीं भर पाओगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। चलिए अब देखिए, यहां पर इनकी वेबसाइट है admission.jmi.ac.in। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहां पर ये कह रहे हैं ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक है। इसमें आप देखो, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा तो ये ऊपर वाला है, अगर सीयूटी के थ्रू वाले कोर्सेज में जाना है तो यहां से आपको अप्लाई करना है। ठीक, आपको प्रोसेस सेम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कुछ अलग बातें हो जाएंगे। फॉर्म भरने का तरीका एक ही है। हम सीयूटी के थ्रू वाला यहां पर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे यहां पे आओगे आप पहले यहां पे जाओगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। किन चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको पहले ही बता देता हूं। देखो, आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी, ऐसा नंबर जिसपे मैसेज आना जाना, टेक्स्ट मैसेज आना जाना दोनों होता हो, इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ उस पर एक्टिव हो। ठीक, ऐसी ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको पता हो। नहीं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन कोड आएगा, जैसे आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करोगे, एक्टिवेशन कोड नहीं पता रहेगा, कहानी तो वहीं खत्म हो जाएगी आपकी। ईमेल आईडी से ही आप यहां पे फर्दर लॉगिन करोगे। एक बार रजिस्ट्रेशन जब कर लोगे आप यहां पे, तो आप ईमेल आईडी से ही यहां पर जो है वो आप लॉगिन कर रहे होंगे। इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब यहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, जिसमें अगर मैं कहूं तो आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स, 10th 12th की डिटेल्स और आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इतनी ही काम यहां पर आपको ओवरऑल जो है वो मिल रहे होंगे। चलिए शुरुआत करता हूं मैं। रजिस्ट्रेशन यहां पर कह रहा है कि आप जामिया के स्टूडेंट हो। क्या आप यहां पे जामिया के स्टूडेंट हो तो आप यहां पे नो कर दोगे, ठीक है? नो जैसे ही करोगे तो यहां पर आपके सामने जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी। इन डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पर ये दे देता हूं, ये मैंने नाम दे दिया राम त्रिपाठी। जो भी आपका नाम है वो यहां पर बता दीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर यहां से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर आप अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहां पर बता दीजिए। 2002 में ले लेते हैं, जून ले लेते हैं, 5 जून ले लेते हैं यहां पे। फिर यहां पर आपको जो है वो अपना मोबाइल नंबर देना है। सॉरी, यहां पर जो है वो आपको क्या देना है, मोबाइल नंबर देना है। तो यहां से आप मोबाइल नंबर पहले डाल दीजिए।
यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम जो है वो डालना है, यहाँ पे माता जी का नाम दे देना है आपको, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी है अपनी। तो ईमेल आईडी यहाँ पर बहुत ध्यान से दीजिएगा, ऐसी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि एक्टिव हो और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता हो। इसी ईमेल आईडी से आप फर्दर लॉगिन कर रहे होंगे, इस बात का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी दे देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर कैप्चा आपको इंटर करना है, आप कैप्चा यहाँ पर इंटर कर दीजिए, YUMR, यहाँ पर आपका 3 है और V है। अब इसको हम सबमिट कर देंगे, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन शो कर दे, एक बार मैच कर लेंगे एंड देन आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बताएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्टिवेशन कोड दिया गया है। उस एक्टिवेशन कोड को आप इंटर करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लें। उसके बाद आप वहां पे अपना पासवर्ड सेट करेंगे। देन जो आपने रजिस्टर किया जिस ईमेल आईडी से और जो आपने पासवर्ड सेट किया होगा उसी की मदद से आप यहाँ पे लॉग इन करोगे। आप पीछे आओगे और एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप जो है वो अपनी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे दर्ज करा रहे होंगे, मतलब आप अपनी ईमेल आईडी जो होगी वो आप यहां पर दे रहे होंगे। ठीक है, फिर यहां पर आपको अपना एक्टिवेशन कोड जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा, तो देखिए जैसे मेरे मोबाइल नंबर पर यहां पर आया हुआ है 280397 280397। ठीक, तो बस ये एक्टिवेशन कोड डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड जो है वो यहाँ पर सेट करना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वैभव@121। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर सारे रहे आपके, तो ये आपके लिए यहाँ पर दी बेस्ट होगा, मतलब यही आपके लिए सही भी रहेगा। ठीक है, तो फिर अपने हिसाब से जैसे मन चाहे वैसे रखें पासवर्ड, लेकिन जो मैंने पैटर्न बताया इस पैटर्न को ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखो आपका जो पोर्टल है वो यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं यूजर नेम और पासवर्ड का, यहीं पर आप जो है वो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड, जो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर अभी था मेरी वो ईमेल आईडी, और साइन इन करते ही यहां पर आप देखोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए प्रोग्राम का टाइप क्या होगा। तो मेरा है बैचलर, यहाँ पे यूजी को क्या बोलेंगे, बैचलर, उसमें भरिएगा। प्रोग्राम का नाम, आपके पास यही 9 कोर्सेज आएंगे जो मैंने अभी प्रोस्पेक्टस में दिखाए हैं। इसका मतलब ये जो संदेह था ना कि कोर्सेज जो है वो हमारे पास 15 रहेंगे कि 9 रहेंगे, तो 9 ही रहने वाले हैं। तो इन्हीं में से चूज करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो BA ऑनर्स हिंदी यहाँ पर चूज कर लिया। फिर यहाँ पर आपसे ये कहेगा, यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे ऐड पे आप क्लिक करोगे तुरंत यहाँ पर आपके सामने ये सारी बातें आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको करना होगा अप्लाई। अप्लाई पे जाओगे तो आपके सामने इतने सारे स्टेप्स दिखाएंगे, जिसमें आपको पहले इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर पर्सनल डिटेल्स हैं, 10th 12th की डिटेल्स हैं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, कैटेगरी के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है, प्रीव्यू करना है एंड देन फिनिश कर देना है। तो यहाँ पर करिए कि हाँ हमने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं। फोटो और सिग्नेचर की जो साइज बताई गई है उसको कैसे एडिट करना वो मैं बता दूंगा। आपको जो यहाँ पर फोटो है वो यहाँ पर मैक्सिमम 1 MB तक की साइज होनी चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर गुणे 4.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 सेंटीमीटर की जो है वो यहाँ पर आपकी चौड़ाई होगी और 4.5 सेंटीमीटर की हाइट होगी। मैं अभी ये बता दूंगा कि कैसे आपको ये एडिट करना है। आप लोग बिल्कुल भी ना परेशान हो, ये कैसे आपको फोटो एडिट करनी है विद इन इसी साइज फ्रेम में मैं आपको पूरा तरीका और लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से रिसाइज कर लोगे। ठीक, फिर यहां पर आ जाइए नेक्स्ट पे। अब यहां पर सबसे पहले आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी कि यहां पर आपको अपनी ABC आईडी जरूर से जरूर यहां पर इंटर करनी है। बिना ABC आईडी के आप यहां पर आगे नहीं बढ़ सकते। ABC ही आपकी क्या अपार आईडी है। अपार आईडी और ABC आईडी दोनों एक ही है यहां पे, जिसको आप यहां पर डिजिलॉकर की मदद से बना सकते हो, बशर्ते आपके आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी ना हो यहां पर। ठीक है, तो आप यहां पर बना सकते हैं। अब यहां पर ये जो, और वो भी मैं कहता हूं कि आपको कोई बहुत परेशानी नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपार आईडी कैसे बनाएं उसका लिंक दिया गया है, वहां से वीडियो देख लें और फिर अपनी अपार आईडी बना लें। डिजिलॉकर से बहुत इजीली, बहुत स्मूथली यहां पर बन जाता है, कोई लोड नहीं, बहुत आसान चीज है ये।
बेसिक डिटेल्स भरी है। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर फादर्स क्वालिफिकेशन वो भरिए, मदर्स क्वालिफिकेशन वो भरिए, यहाँ पे अपनी कैटेगरी यहाँ पर बता दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी कर दे रहा हूँ, जेंडर यहाँ पर आपका मेल है, चलिए मैं कैटेगरी एससी ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो कह रहा है डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर आपका क्या है, तो वो यहाँ पर आप भर देंगे, मान लीजिए मैंने भर दिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश। नेशनलिटी इंडियन कर देते हैं यहाँ पे। ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव वो भर देते हैं। रिलीजन यहाँ पर क्या है, हिंदुइज्म कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है आप कश्मीरी माइग्रेंट है, नहीं। क्या कश्मीर से बिलोंग करते हैं, नहीं। एनसीसी कैडेट है या नहीं वो बता दीजिए। एनएसएस है या नहीं वो बता दीजिए। एनुअल फैमिली इनकम क्या वो बता दीजिए। क्या आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं वो बता दीजिए। क्या कभी आप अरेस्ट हुए हैं, क्या आप कभी डिबार हुए हैं, क्या आप यहां पर आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया आज तक, क्या आप जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं या नहीं, ये सारी बातें बता दीजिए। यहां पर फिर आपको जो है वो अपना एड्रेस जो है वो यहां पर फिल आउट करना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। डिस्ट्रिक्ट भरना है, यहाँ पे वाराणसी मैंने भर दिया। राज्य भरना है, अपना स्टेट, जिस स्टेट के आप रहने वाले वो भर दो। देखो दो प्रकार के एड्रेस होते हैं, करस्पॉन्डेंस, एक परमानेंट एड्रेस। जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है मतलब वो प्रेजेंट एड्रेस, आप अभी कहां पे हो, और परमानेंट एड्रेस हो गया जो कि आपका परमानेंट घर जहां पे है। तो आप चाहो तो दोनों सेम ही भर दो, उससे कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। मतलब दोनों में आप अपना परमानेंट एड्रेस दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो लोग यहाँ पे ये फॉर्म भर रहे होंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो यहां पर जरूर अपना प्रेजेंट और परमानेंट ध्यान दें। वैसे तो सेंटर दिल्ली में ही जा रहा होता है तो उसका बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो एड्रेस का बहुत यहां पर आपके लिए मतलब नहीं है यहां पर, ठीक है। फिर यहां पर देखो कहेगा आपसे कि एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देने के लिए यहां पर, ठीक। अब जो एड्रेस मैंने भरा वही सेम यहां पर चेक कर देता हूं ताकि यहां पर भी भर जाए। अब इस डिटेल को यहां पर सेव जरूर कर लीजिएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर आप जो है वो इनको सेव जरूर कर लीजिएगा। अगर सेव किए बिना आगे बढ़ गए तो फिर आपके लिए यहां पर दिक्कत हो जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। सेव करने के बाद यहां पर आप नेक्स्ट बढ़िएगा। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे तो यहां पर आपको अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है, 10th और 12th की। यहां पर मैट्रिक मतलब होता है 10th, और इंटर या ये जो सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th। तो यहां पर मैट्रिक मैंने डाला, यहां पर डाल दूंगा 10th। बोर्ड है मेरा सीबीएसई मान लीजिए। किस ईयर में हुआ है, 2023 में हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स या सीजीपीए जो भी आपका था, मान लीजिए सीजीपीए में रहा होगा तो 10 में मान लीजिए 10 सीजीपीए आ गए। परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो 95 हो जाता है आपका। डिवीजन कौन था, फर्स्ट डिवीजन। रिजल्ट तो आ चुका है। ऐड पे क्लिक कर देंगे ताकि आप 12th यहां पर ऐड कर सको। यहां पर क्या यहां पर आप डाल देंगे 12th में है आप, ये डिग्री कौन सी होगी, ये 12th होगी यहां पर आपकी। बोर्ड सीबीएसई, किस ईयर में, 2025। जैसा अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आप अपना मैक्सिमम मार्क्स और कितना मार्क्स आप पाए हैं तो परसेंटेज वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। मैं रिजल्ट अवेटेड लगा देता हूं ताकि ये सारी डिटेल्स भरनी ना पड़े। अब यहां पर आप जो है वो सेव पे से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर जो है वो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की बात आएगी। देखो यहां पर फोटो साइज इन्होंने दिया है 3.5 सेंटीमीटर गुड़े 4.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर की विड्थ होगी, 4.5 सेंटीमीटर की हाइट होगी। ये आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। यहां पर आ जाइए, आपके पास एक वेबसाइट होगी फॉर्म फोटो एडिटर। फॉर्म फोटो एडिटर में जाइए, ओल्ड एडिटर में जाइए, यहां पर फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। फाइल जैसे मान लीजिए मैंने ये फोटो यहां पर कर लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, आप सिंपली सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में सेंटीमीटर क्लिक कर दीजिए। सेंटीमीटर में विड्थ डाल दीजिए 3.5 सेंटीमीटर, हाइट डाल दीजिए 4.5 सेंटीमीटर। यहां पर साइज जो होगा वो 300 KB डाल के सेव कर दीजिए। देन डाउनलोड्स पे क्लिक करिए, जेपीजी पे, और यहां से आपका हो जाएगा ये डाउनलोड। आप सिंपली इस एप्लीकेशन फॉर्म में यहां पर फाइल चूज करने आइए, ये फोटो ले लीजिए, क्लिक टू अपलोड करिए, फोटो यहां पर आपकी अपलोड हो जाएगी। सिग्नेचर क्या है, यहां पर आपकी 4.5 सेंटीमीटर की विड्थ होगी, हाइट आपकी यहां पर 2.5 सेंटीमीटर की होगी। फिर से इसी फॉर्म फोटो एडिटर में आइए। तो जैसे मान लीजिए हम यहां पर जो है वो अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया सिग्नेचर, चूंकि ऑलरेडी ये क्रॉप्ड है, ठीक है, दूसरे साइज में ये ऑलरेडी क्रॉप्ड है तो उतना परफेक्ट ये नहीं आएगा। आप अगर अपनी सिंपली फोटो खींच के सिग्नेचर की स्कैन करके यहां पे लाओगे तो वो रिसाइज आपका कर देगा। करना क्या, यहां पर हमको जो हमारी चौड़ाई होगी वो यहां पर 4.5 सेंटीमीटर होगी, हाइट जो होगी वो यहां पर आपकी 2.5 सेंटीमीटर होगी। साइज जो है वो यहां पर हम लोग यहां पर 200 KB जो है वो कर देते हैं। सेव करोगे तो जैसा मैंने कहा था थोड़ा कटेगा क्योंकि ऑलरेडी एक दूसरे साइज में एक क्रॉप्ड सिग्नेचर थी आपकी। बस यहां से आप डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे, ये डाउनलोड हो गया।
देन यहाँ पर सिंपली आप आइए, इसको चूज करिए, तुरंत अपलोड करेगा बिना किसी दिक्कत के। ये हो गया। अब इसको यहाँ पर जो है वो आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करके यहाँ पर आप जो है वो नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे। कहेगा रिजर्वेशन कैटेगरी, तो रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर जो इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन कैटेगरी, तो क्या आप इसमें से किसी में आओगे, जनरल, मुस्लिम, ओबीसी, एसटी या पीडब्ल्यूडी। तो चूंकि मैंने एससी भरा था तो मैं यहाँ पर, अब मेरे लिए देखोगे, मेरे लिए यहाँ पर क्या है कि एससी कैटेगरी तो नहीं, यहाँ पर मुस्लिम या मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एसटी है, वो जो कैटेगरी वो ऑलरेडी मैंने दे दिया एससी कैटेगरी। इनमें से मेरी कोई कैटेगरी नहीं, तो इसमें मेरे लिए क्या हो जाएगा, जनरल ही रह जाएगा। यहाँ पर आप अपने सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इसलिए मैंने बोला था बिना सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरे आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर बेसिकली जो एग्जाम, जिन सब्जेक्ट में एग्जाम होने वाला है जीएमआई की तरफ से, उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। इनको यहां पर आप जो है वो सिंपली जो है वो सेव कर दोगे एंड देन यहां पर क्लिक करोगे। आप किसके लिए, यहां पर रिव्यू, जो आपका प्रीव्यू पेज होगा, आपके सारी डिटेल्स दिखाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो सही कर लेंगे, नहीं दिक्कत है तो यहाँ पर आप फिनिश कर देंगे। देन आप यहाँ पर आप अपने जो है वो सारा जो है वो आपका फॉर्म जो होगा वो यहाँ पर आपका फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो यही होगा आपका यहाँ पर ओवरऑल सारी बातें, इसी तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बस यहाँ पर आपने फिनिश कर दिया तो आपका यहाँ पे सारा स्टेप जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आप बाकी आप अपनी डिटेल्स एक बार चेक कर लें, कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर उसको एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो ये वाली सारी बातें हो जाएंगी और यही तरीका होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद सेव जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे एजुकेशनल डिटेल्स की अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर मैंने उसको सेव नहीं किया था, तो एजुकेशनल डिटेल्स को एक बार सेव कर देंगे तभी वो फिनिश पे आपका फाइनल क्लिक होगा। मतलब हर एक स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे, सेव, हर एक स्टेप सेव करके ही नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट कर देंगे फिर सेव करेंगे तो दिक्कत होगी यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट करने से पहले सेव करके देन आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके लिए यहां पर बेहतर होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप यहां पे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। भरने में अगर कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।